पिगमेंट्स के लिए हम बात कर रहे थे कि पिगमेंट्स 3 तरह के हैं, क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड है और ज़ैंथोफिल्स उसमें शामिल हैं। इसके अलावा फाइकोबिलेंस है। हम 1 बाय 1 हर पिगमेंट के लिए बात करेंगे। पहले हम क्लोरोफिल के लिए शुरू करते हैं, जो लिपिड कैटेगरी के पिगमेंट्स हैं, और क्योंकि ये लिपिड स्ट्रक्चर के पिगमेंट्स हैं इसलिए ये सॉल्युबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है, जो फोटोसिंथेटिक कैटेगरी है, इन पिगमेंट्स को जो स्ट्रक्चर दिया गया वो विल्स्ट्रॉटर, स्टॉल एंड फिशर ने दिया। इनके स्ट्रक्चर को विल्स्ट्रॉटर, स्टॉल एंड फिशर ने डिस्कवर किया और इन्हें एज अ मॉलिक्यूल डिस्कवर किया था पेलेटियर एंड कैवेंडो ने क्लोरोफिल को डिस्कवर किया। डिस्कवरी के बाद विल्स्ट्रॉटर, स्टॉल एंड फिशर ने इनके स्ट्रक्चरल डिटेल्स पर बात की और इन्होंने ये बताया कि वास्तव में इनका स्ट्रक्चर टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, या इसी स्ट्रक्चर को टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर कहा गया। टेनिस रैकेट और टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय विल्स्ट्रॉटर, स्टॉल एंड फिशर। इसके अकॉर्डिंग इनके स्ट्रक्चर में एक हेड पीस था और एक टेल पीस था, लाइक दिस। इस तरह का एक स्ट्रक्चर विल्स्ट्रॉटर, स्टॉल एंड फिशर ने प्रपोज किया कि एक हेड पीस है और उसमें एक टेल पीस है। हेड पीस के अंदर इन्होंने कहा कि एक मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल सेंटर में होगा। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये बेसिक डिस्कवरी से रिलेटेड बातें हैं क्लोरोफिल की। जो इसका हेड पीस है वास्तव में वो एक पोरफायरिन हेड है। पोरफायरिन हेड का मतलब होता है एक टेट्रापायरोल रिंग है। एक पायरोल रिंग में 4 कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन उपलब्ध होती है। तो इस तरह की 4 पायरोल रिंग्स मिलकर एक पोरफायरिन हेड का निर्माण करती हैं और उस पोरफायरिन हेड में एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम का अवेलेबल है जो उसके सेंटर में होल्ड रहता है। इस पोरफायरिन हेड के साथ जो टेल है वो वास्तव में अल्कोहल का बना हुआ एक टेल है और इस अल्कोहलिक टेल में ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। असल में 20 कार्बन का एक चेन है जो टेल का निर्माण करता है और वो अल्कोहल का बना हुआ है। इन दोनों को प्रोपियोनिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जोड़ता है। हेड और टेल का प्रोपियोनिक एसिड के एक मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं। ये बेसिक प्लान था। स्ट्रक्चरल डिटेल पर हम आगे बात करेंगे। एक्चुअली ये साइटोलॉजी का टॉपिक है तो ये वहीं पर बात हो पाएगी। क्लोरोफिल बेसिकली A, B, C, D और E
5 प्रकार का है। अगर मैं प्लांट किंगडम की बात करता हूँ, लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात करता हूँ तो बैक्टीरिया में बैक्टीरियोक्लोरोफिल है, जिसके 2 प्रकार हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसके अलावा बैक्टीरिया में ही क्लोरोबियम क्लोरोफिल के भी 2 टाइप्स हैं, जिन्हें ए बी या 1-2 के नाम से जाना जाता है या अल्फा बीटा के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर लिविंग वर्ल्ड में 9 तरह का क्लोरोफिल पाया जाता है। 5 तरह का क्लोरोफिल प्लांट्स में और 4 तरह का क्लोरोफिल प्रोकैरियोटा या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में डिस्कवर किया जा चुका है। इनमें से हम प्लांट किंगडम में स्पेसिफिकली बात करें तो क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल प्लांट पिगमेंट कहा गया है, यानी हर फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल में क्लोरोफिल ए जरूर होगा। उदाहरण के लिए हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी, वैसे बाय स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होने के साथ साथ उसे एक प्लांट भी माना गया है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए के अणु पाए जाते हैं। तो ये यूनिवर्सल प्लांट पिगमेंट है। हम कुछ पॉइंट्स के लिए क्लोरोफिल ए को क्लोरोफिल बी के साथ कंपेयर करते हैं। हम एक कंपैरिजन लेते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का। क्लोरोफिल ए का जो अणु है, एम्पिरिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो इनमें 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। यही 5 पिगमेंट यहां भी पाए जाते हैं। अणुओं की संख्या अलग अलग है। लाइक दिस हियर, and like this here। ये empirical formula का डिफरेंस है between the 2 molecules। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो हम ये बात करेंगे कि ये लिपिड मॉलिक्यूल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, जैसे पेट्रोलियम ईथर है, मिथेनॉल है, लेकिन यहाँ इनका सॉल्युबिलिटी का लेवल भी अलग अलग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अलग अलग है। जैसे क्लोरोफिल ए की सॉल्युबिलिटी पेट्रोलियम ईथर में ज्यादा है, जबकि बी का सॉल्युबिलिटी मिथेनॉल में ज्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी का लेवल इसका पेट्रोलियम ईथर में ज्यादा है, उसकी मिथेनॉल में ज्यादा है। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी रिसीव करने के बाद एक्साइट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मूव करते हैं। वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है या रिलीज करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने लाइट लिया, एक्साइट हुए, एक्साइट होने के बाद वो 2 मुख्य काम करता है। एक उस एनर्जी को स्टोर करना और दूसरा उस एनर्जी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना। रिसीव सब करेंगे
लेकिन उस एनर्जी को, फोटोसिंथेटिक एनर्जी को स्टोर करना और इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने का कार्य जो करेगा उसे रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। और क्लोरोफिल ए अकेला ही रिएक्शन सेंटर का काम करता है। बाकी सारे पिगमेंट जो सिर्फ लाइट रिसीव करके एनर्जी डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, वो सारे मॉलिक्यूल सब्सिडियरी पिगमेंट कहलाते हैं। तो क्लोरोफिल ए की तुलना में क्लोरोफिल बी सिर्फ एक सपोर्टिंग पिगमेंट का काम करता है। इसके अलावा जितने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं क्लोरोफिल कैटेगरी के, जैसा मैंने कहा, इनमें पोरफायरिन हेड होगा जिसमें टेट्रापैरोल रिंग है, 4 रिंग है जिन्हें क्रमशः 1, 2, 3 और 4 रोमन नंबर में नंबरिंग किया गया। यहाँ पर जो सेकेंड रिंग है उसका 3rd कार्बन, और यहाँ भी स्ट्रक्चर का जो 3rd कार्बन है, 3rd कार्बन पर यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि यहाँ 3rd कार्बन पर मिथाइल ग्रुप उपस्थित होगा। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल ए एंड बी। अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पर हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। थैंक यू।